अब चंद्रमा सिर्फ घूमने की जगह नहीं रही, इंसानों का अपना अगला पता बनने वाला है। जिस चंद्रमा को हम दूर से देखते थे, अब वहाँ बनने जा रहा है परमानेंट बेस। क्या शुरू हो चुकी है नई स्पेस रेस, क्योंकि नासा अब चंद्रमा पर कब्जे की तैयारी में लग चुका है। खबरों के हिसाब से देखा जाए, चंद्रमा पर परमानेंट बेस बनाने का प्लान नासा बना चुका है। $20 बिलियन का प्लान यहाँ पर किया जा रहा है। ये प्लान केवल वैज्ञानिक प्रयोग करना नहीं, बल्कि भविष्य की चंद्र अर्थव्यवस्था और गहरे अंतरिक्ष अभियान की एक नई पहल है। इस योजना को लाने का अगर देखा जाए तो ये आर्टेमिस प्रोग्राम के अंतर्गत लाया गया है, जहाँ पर एक मानव को स्थापित करना है चंद्रमा पर। आर्टेमिस प्रोग्राम जो है, ये एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य इंसानों को दोबारा चंद्रमा पर भेजना है। पुराने अपोलो प्रोग्राम का ही आधुनिक नाम रखा गया है आर्टेमिस। क्या नासा चंद्रमा पर अस्थायी यहाँ पर जो बेस बनाना चाहता है वो बना पाएगा? आखिर में उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि बिना उद्देश्य का नासा किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है मंगल मिशन की तैयारी। चंद्रमा को टेस्टिंग लैब माना जा रहा है। नासा चाहता है कि वो कम गुरुत्वाकर्षण में मानव जीवन की क्षमता को जारी रखे और लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की तकनीक विकसित करे और भविष्य में मानव मिशन आसान से चांद पर पहुंच जाए। दूसरा, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है चंद्र संसाधनों का उपयोग करना। वैज्ञानिक का मानना है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी, बर्फ की हीलियम और दुर्बल खनिज, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद है और इन सारी चीज़ों का उपयोग वो ऑक्सीजन बनाने के लिए, रॉकेट ईंधन, इन सारे चीज़ों को तैयार करने के लिए, भविष्य में ऊर्जा का निर्माण करने के लिए कर सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर लाभ है। अंतरिक्ष में राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करना भी इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। ये केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि भू राजनीतिक भी है। अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन या फिर अन्य शक्ति चंद्रमा पर पहले पहुंच करके अस्थायी नियंत्रण को स्थापित कर ले। दूसरा है निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। स्पेस एक्स जैसी निजी कंपनियां चंद्र और परिवहन, निर्माण, संचार के संसाधनों पर खनन के रूप में यहाँ पे भाग लेना चाहती है। $20 बिलियन रुपए का यहाँ पर योजना जो है वो बनाया गया है, जिसके अंतर्गत चंद्रमा पर अनेक चीज़ों का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा, जैसे कि लूनर हैबिटेट का, ऑटो AI आधारित ड्रोन्स का, सोलर पावर सिस्टम का और रेडिएशन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी का। भारत और इसरो के बीच में अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा नासा के इस योजना से। यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव को पहले देखेंगे, जहाँ पर भारत को एक नई तकनीक की प्रेरणा मिलेगी। चंद्रयान 3 मिशन के बाद भारत ने अपने क्षमता यहाँ पर दिखाई है। भारत अपने लूनर मिशन तेज कर सकता है इस पहल के बाद। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसर। भारत पहले से ही नासा, जेक्सा जैसे यहाँ पर जितने भी स्पेस एक्स कंपनी है, इन सारे के साथ में सहयोग कर रहा है। भविष्य में भारतीय रोवर संचार प्रणाली, सॉफ्टवेयर, चंद्र बेस परियोजना, इन सारे चीज़ों में हिस्सा बना सकता है। निजी व्यापार, भारतीय स्पेस सेक्टर को लाभ। जैसे कि यहाँ पर भारत की निजी कंपनियाँ सैटेलाइट, रोबोटिक, AI, नेविगेशन जैसे क्षेत्रों में अवसर पा सकती है। इस पहल का नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जहाँ स्पेस रेस तेज़ी से होगी। यदि अमेरिका और चीन चंद्रमा पर अस्थायी रूप से उपस्थित बनते हैं तो फिर भारत और जितने भी देश हैं, इन सारे देशों पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अंतरिक्ष का बजट यहाँ पर बढ़ जाएगा, दबाव में आ जाएगा। संसाधनों पर नियंत्रण का खतरा। यदि यहाँ पर देखा जाए शक्तिशाली देश चंद्र संसाधनों पर पहले से ही कब्जा कर लेते हैं तो फिर विकासशील देशों की भागीदारी यहाँ पर सीमित हो जाएगी। सैन्यकरण में आशंका। हालांकि अंतरिक्ष में कोई भी शांतिपूर्ण क्षेत्र
यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन संचार निगरानी राजनीतिक नियंत्रण के कारण चंद्रमा पर भविष्य में स्ट्रेटेजिक जोन बना सकती है। अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है, जैसे कि चीन। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ही लूनर बेस की योजना पर काम कर रहा है और इस योजना से अमेरिका चीन के बीच में प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ जाएगी। यूरोप और जापान यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैक्सा जैसे संगठन साझेदारी मॉडल को बढ़ाना चाहते हैं। वे संयुक्त रूप से वैज्ञानिक मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इस मिशन के पक्ष में भी कुछ तर्क है, जैसे कि विज्ञान और मानवता की प्रगति। एक तरीके से देखा जाए तो मानव को चंद्रमा पर बसाना ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर विज्ञान के क्षेत्र में प्रगतिशील मुद्दा है। यहाँ पर मानवता जो है वो अब चंद्रमा पर पहुँचने वाली है। खोज यहाँ पर इंसान की बढ़ चुकी है। वे पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि अब चांद पर भी एक बस्ती बनाने में सफल हो गया है। अंतरिक्ष तकनीक विकसित होगी। भविष्य में पृथ्वी के संसाधन के संबंधित जो भी संकट है, अगर वो आ जाते हैं तो फिर हमें हमारा दूसरा समाधान मिल सकता है। यानी कि कभी ऐसा हो कि पृथ्वी में अगर बहुत ही ज़्यादा संकट है और उसके वजह से अगर हमें पृथ्वी को छोड़ना पड़ता है, तो फिर चंद्रमा हमारा दूसरा एक अवशेष बच सकता है, जहाँ पे हम अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं और ये एक सकारात्मक पक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। नई अर्थव्यवस्था, स्पेस माइनिंग और स्पेस टूरिज्म जैसी यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो है वो विकसित होगी। आपदा सुरक्षा, यदि भविष्य में पृथ्वी पर बड़ी प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित आपदा आती है, तो फिर मानव सभ्यता के लिए वैकल्पिक आधार तैयार किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर चंद्रमा जो है वो हमारा दूसरा आवास बन सकता है। विपक्ष में भी इसके तर्क है, जैसे कि अत्यधिक खर्च। $20 बिलियन रुपए की राशि का यहाँ पे बात किया गया है और इस राशि का अगर गरीबी, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य सेक्टर पर अगर इसका खर्च किया जाता तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर लाभ होता। लेकिन इस $20 बिलियन रुपए का चंद्रमा के ऊपर खर्च करना यहाँ पर कुछ अत्यधिक खर्च के रूप में शामिल हो रहा है। अंतरिक्ष असमानता, केवल शक्तिशाली देश अंतरिक्ष संसाधनों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। इसरो के कुछ यहाँ पर मिशन है जो कि अब तक यहाँ पे प्रमुख रूप से दिए गए हैं, जैसे कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 3, मार्स ऑर्बिट मिशन, आदित्य L1 गगनयान। ये कुछ इसरो के प्रमुख मिशन हैं। उसी प्रकार नासा के भी कुछ प्रमुख मिशन हैं, जैसे कि मून मिशन, जिसके अंतर्गत 2 तरह के मिशन आए थे, अपोलो और अपोलो प्रोग्राम, आर्टेमिस प्रोग्राम और मार्स मिशन। ये नासा के प्रमुख यहाँ पे मिशन है। अगर हम निष्कर्ष के तौर पर देखें तो चंद्रमा पर अस्थायी बेस बनाने की नासा की ये योजना जो है वो मानव इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक और रणनीतिक कदमों में से एक है। ये केवल अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक शक्ति, संसाधन नियंत्रण और तकनीकी नेटवर्क को यहाँ पर एक तरीके से बाधित करेगा और देशों के बीच में लड़ाई हो सकता है। तो हम ये देख सकते हैं किस तरीके से अब हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो इतना अधिक विकसित हो चुका है, जहां अब हम चांद पर भी अस्थायी रूप से अब बस सकते हैं। नासा का ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे सफलता है, क्योंकि वो अगर चाहे तो अगर अंतरिक्ष में अपना अस्थायी बेस बना लेता है तो फिर ये एक दूसरा यहाँ पर उसका आवास बन जाएगा। लेकिन हमारे सामने चुनौती भी आती है। अगर हम बात करें अन्य देशों की तुलना में, तो जैसे कि अमेरिका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अपने प्रभाव को चंद्रमा पर विकसित कर रहा है। दूसरे देशों का प्रभुत्व वहाँ पे अब कायम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा दूसरा देश नहीं है जो कि चंद्रमा पर अपना स्थायी बेस को स्थापित करे। एक तरीके से यहाँ पे अमेरिका पहला देश है। हमारे भारत की अगर तुलना की जाए तो हमारे भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर भारत इस तरह का मिशन को अपने, जैसे कि भारत का हमारा यहाँ पर इसरो है, इसरो अब आज तक कभी भी इस तरीके का यहाँ पर
चंद्रमा पर अपने बेस को स्थापित करने के लिए प्रयास नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर अमेरिका के इस प्रयास से ये साबित हो सकता है कि वो हमारे ऊपर यहाँ पर दबाव बनाए, और ये भी हो सकता है कि वो हमारे इस इसरो को अंतरिक्ष तक पहुँच प्रदान ना करे और पूरे चाँद पर अपना नियंत्रण को स्थापित कर ले। दूसरे देशों की तुलना की जाए, जैसे कि चीन हो या फिर जापान हो, इन सारे देशों में अगर देखा जाए तो ये लगभग विकसित देश है और हमारा भारत विकासशील देश है। और इस स्थिति में हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारा यहाँ पर अंतरिक्ष में अगर कोई महत्वपूर्ण आज तक कोई भी मिशन अगर सफल हुआ है तो यहाँ पे चंद्रयान 3 को देखा गया है। लेकिन अगर ये नकारात्मक प्रभाव को दर्शाएगा तो फिर हमारे लिए ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे प्रतिस्पर्धा हो सकती है अन्य देशों के लिए।